तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह तले। तू हंसे तो कलियां खिल जाए, तुझे देख के नैन भी शर्माए। तेरी बिखरी बिखरी जुल्फे, परियों सी सुंदर चाल, तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुम्हें मेरे यार। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों मैंने यूरोप महाद्वीप के पर्वत के बारे में बता दिया हुआ था। आज की दोस्तों हम लोग क्लास उसी के आगे शुरू करेंगे और आज की क्लास का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों आपका रहेगा यूरोप की प्रमुख नदियाँ, यूरोप की प्रमुख नदियों को लेकर के। तो जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप लोग कर लो लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि आगे और भी आपको मज़ा आने वाला है दोस्तों इस चैनल में और इस क्लास में। हर चीज़ डिटेल के साथ दोस्तों आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं नदियों को लेकर के। नदियों को लेकर के तो आज की क्लास दोस्तों रहेगी नदियों को लेकर के यूरोप महाद्वीप की। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत मिलेगा दोस्तों रूस में। उस पर्वत का नाम है तुआ लोस्ट पर्वत। ठीक है दोस्तों, रूस का ये पर्वत है तुआ ओब्लास्ट पर्वत, तुआ ओब्लास्ट पर्वत। ये दोस्तों आपका कहाँ का पर्वत है? रूस का है दोस्तों। कौन सा? तुआ ओब्लास्ट पर्वत। ये दोस्तों रूस का है। क्लियर दोस्तों, तुआ ओब्लास्ट पर्वत। ठीक, और ये पर्वत दोस्तों कहाँ का है? रूस का है, रूस का। ये दोस्तों टा बना हुआ है रूस का। ठीक, और इसी दोस्तों पर्वत से एक नदी निकलती है, ठीक, जो अजेय सागर में गिरती है। यहाँ से दोस्तों एक नदी ऐसे निकलेगी और यहाँ पर दोस्तों आपको एक सागर मिलेगा, अजो सागर, अजोव सागर। ठीक है दोस्तों, इसी सागर में ये नदी आपकी गिरती है, अजो सागर, अजो सागर। ठीक है ना, यहीं पर दोस्तों आपको मिलेगा अजो सागर। और इस नदी का दोस्तों नाम है डॉन नदी, डॉन नदी। क्लियर दोस्तों, डॉन नदी। ठीक, तो रूस के तुला ओब्लास्ट पर्वत से दोस्तों एक नदी निकलती है डॉन। डॉन पिक्चर देखी होगी दोस्तों, अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ डॉन, उसी की बात हो रही दोस्तों। ये डॉन नदी और किस सागर में गिरती है? अजो सागर में, अजो सागर में। और दोस्तों इसी नदी पर रूस का जो शहर एक स्थित है, उस शहर का नाम है दोस्तों रोस्टोव। तो दोस्तों इसी नदी पर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसी नदी पर, इसी नदी पर, नदी पर रोस्टोव रूस का शहर स्थित है। रोस्टोव रूस का शहर स्थित है, रूस का शहर स्थित है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? रोस्टोव। क्लियर दोस्तों, तो डॉन नदी दोस्तों इसका उद्गम तुला ओब्लास्ट पर्वत, और ये दोस्तों पर्वत कहाँ पर है? रूस में। और यहीं से नदी निकलती है डॉन, कहाँ पर गिरती है? अजो सागर में। और रूस का रोस्टोव शहर इसी नदी पर स्थित है। इसी नदी पर लगभग दोस्तों यहाँ कहीं पर पड़ेगा, एटलस के मैप में दोस्तों आप लोग देखिएगा चित्र बहुत अच्छे से दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये दो आप जो देश दोस्तों देख रहे हैं, ये देश का नाम है दोस्तों इटली। और इटली में दोस्तों एक पर्वत हमें यहाँ पर इटली में मिलेगा, पर्वत इटली में। इस तरीके से दोस्तों इटली में पर्वत मिलेगा, इटली में। और इस पर्वत का नाम है दोस्तों, ये पर्वत लगभग दोस्तों हमें यहाँ पर मिलेगा, ये इटली में। ठीक है दोस्तों, इटली में पर्वत मिलेगा और इस पर्वत का नाम है फुमेओलो पर्वत, फुमेओलो पर्वत, फुमेओलो पर्वत। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ? इटली में है दोस्तों फुमेओलो पर्वत। और इसी पर्वत से दोस्तों एक नदी निकलती है आपकी फुमेओलो पर्वत से ऐसे होते हुए ये। ठीक है ना, फुमेओलो पर्वत से दोस्तों एक नदी आपकी निकलेगी ऐसे इस तरीके से। और ये नदी जहाँ पर दोस्तों गिरती है उस जगह का नाम है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। क्लियर दोस्तों, क्या नाम है? भूमध्य सागर। ठीक है ना, यानी कि इटली के पुमेओलो पर्वत से एक नदी निकलती है और जो भूमध्य सागर में गिरती है दोस्तों,
और इस नदी का नाम है दोस्तों टाइबर नदी। टाइबर नदी, ये जो दोस्तों नदी है, इस नदी का नाम है टाइबर नदी। टाइबर नदी, क्लियर है दोस्तों, टाइबर नदी, ठीक है ना। यानी कि इटली के फुमे ओलो पर्वत से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है दोस्तों टाइबर, और कहाँ पर गिरती है, भूमध्य सागर में। और दोस्तों इसी टाइबर नदी पर इटली का कौन सा शहर स्थित है, रोम। तो इटली का दोस्तों कौन सा, रोम शहर इसी टाइबर नदी पर स्थित है। रोम इसी टाइबर नदी पर क्या है दोस्तों, स्थित है, स्थित है, स्थित है। क्लियर दोस्तों। तो ये आपकी कुछ 2 अभी तक की दोस्तों नदियां हुई, तो आप लोग इनको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, यहाँ इटली के फुमे ओलो पर्वत से दोस्तों जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है, ठीक है दोस्तों, टाइबर नदी। और इसी नदी पर दोस्तों कौन सा शहर स्थित है, रोम, ठीक है ना। तो रोम आपका इसी में दोस्तों स्थित है, ठीक। इसके बाद ये रूस में आपका है तुला ओब्लास्ट पर्वत, और यहाँ से दोस्तों डॉन नदी निकलती है, ठीक है ना। और यही कहाँ पर गिरती है, अजो सागर, और इसी नदी पर रोस्टेड रूस का शहर स्थित है, शहर स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जरा ये वाली लोकेशन देखो, यहाँ पर इतना, ये आपका दोस्तों कौन सा है पड़ेगा, स्पेन, ठीक है ना। ये आपका दोस्तों पड़ेगा स्पेन, स्पेन। यहाँ पर दोस्तों बात करें तो आप लोग देखना स्पेन है, स्पेन दोस्तों, ठीक है ना। ये आपका कौन सा पड़ेगा, स्पेन, स्पेन। अब दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ से आपकी नदियाँ दोस्तों 2 मिलेंगी, ठीक। जरा देखना दोस्तों, यहाँ से आपको 2 नदियाँ कुछ इस तरीके से मिलेंगी। एक नदी दोस्तों यहाँ से निकलेगी ये, और यहाँ से एक नदी ये ऐसे जाएगी, क्लियर। और एक दोस्तों नदी यहाँ से निकलेगी, और ये भी नदी दोस्तों ऐसे इस तरीके से आएगी, ठीक है ना। और ये दोनों नदियाँ दोस्तों जिस सागर में गिरती हैं उस सागर का दोस्तों नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, ठीक है दोस्तों, क्या नाम है, अटलांटिक महासागर। और ये दोनों नदियां दोस्तों किस महासागर में गिरती है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक। ये जो पहली नदी दोस्तों आप देख रहे हैं, इस नदी का नाम है ड्यूरो नदी, ड्यूरो नदी, ठीक है दोस्तों। पहली जो ये नदी है इस नदी का नाम है ड्यूरो नदी। और नीचे वाली दोस्तों जो नदी आप देख रहे हैं, ठीक, इस लाइन को दोस्तों मैं हटा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे। ये नदी और इसके बाद ये नदी, ठीक है ना। पहली वाली नदी का नाम है ड्यूरो नदी, और दूसरी वाली दोस्तों नदी का नाम है टेगस नदी, टेगस नदी, टेगस नदी। और ये दोनों दोस्तों नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। क्लियर है दोस्तों। इन चीज़ों को दोस्तों आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते ही रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आगे अगर बात करें इन 2 नदियों की खास बात दोस्तों क्या है, उस पर हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, इस जहाँ से ये नदी दोस्तों ड्यूरो नदी निकलती है उस जगह का नाम है ओल्ड कैसल, ओल्ड कैसल, ओल्ड कैसल, ठीक है दोस्तों, ओल्ड कैसल। यहाँ से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है, ड्यूरो। और ये जो टेगस नदी देख रहे हैं जहाँ से दोस्तों ये निकलती है उस जगह का नाम मैं लिख देता हूँ न्यू कैसल, न्यू कैसल, न्यू कैसल, ठीक है दोस्तों, न्यू कैसल, न्यू कैसल। क्लियर। ये दोस्तों दोनों पर्वत के नाम है, पर्वत के नाम है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, पहला पर्वत है ओल्ड कैसल, यहाँ से ड्यूरो नदी निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। दूसरा पर्वत है न्यू कैसल, यहाँ से टेगस नदी निकलती है, ठीक। ये न्यू कैसल दोस्तों ये पर्वत है, मैंने यहाँ पर एरो लगाया हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखना न्यू कैसल ये दोस्तों पर्वत है, न्यू कैसल। समझ पा रहे दोस्तों, ठीक है ना। तो ओल्ड कैसल से आपकी कौन सी नदी निकलती है, ड्यूरो नदी।
और न्यू कैसल पर्वत से कौन सी नदी, टेगस नदी। और दोनों दोस्तों किस महासागर में गिरती हैं, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं नदियों को लेकर के। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे और भी नदियों को लेकर के। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जरा देखना आप लोग। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो जरा देखना यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा स्थित है, लंदन, लंदन। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से एक नदी दोस्तों निकलती है लंदन ब्रिटेन से, ठीक है ना। और यहाँ से एक नदी ऐसे जाएगी और यहाँ पर दोस्तों कौन सा सागर पड़ता है, उत्तरी सागर, उत्तरी सागर। ठीक है दोस्तों। यहीं पर देखना आप लोग, मिलेगा आपको कौन सा सागर, उत्तरी सागर। और यहाँ से दोस्तों एक नदी निकलती है, कुछ इस तरीके से जाती है और इस दोस्तों नदी का नाम है टेम्स नदी। लंदन ब्रिटेन का दोस्तों शहर इसी नदी पर स्थित है। इस नदी का दोस्तों मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, इस नदी का नाम है टेम्स नदी, टेम्स। ठीक है दोस्तों। इस नदी का क्या नाम है, टेम्स नदी, टेम्स नदी। क्लियर दोस्तों। ये जो नदी है आप देख रहे हैं, इस नदी का बहाव दोस्तों यहाँ से ऐसे जा रही और उत्तरी सागर में गिर रही। नदी का नाम है टेम्स नदी। और दोस्तों इसका जो उद्गम होता है उस पहाड़ी का नाम है कोट्स ओल्ड पहाड़ी, कोट्स ओल्ड पहाड़ी, ओल्ड पहाड़ी। और ये दोस्तों पहाड़ी कहाँ पर है, लंदन में, ब्रिटेन में। ठीक है। यहाँ से दोस्तों कौन सी नदी, टेम्स नदी। और इसी टेम्स नदी पर ब्रिटेन का शहर लंदन स्थित है। और इसी टेम्स नदी पर ब्रिटेन का शहर दोस्तों कौन सा, लंदन स्थित है, लंदन। ठीक। और यहाँ पर देखना दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन, लंदन, इंग्लैंड आपको दोस्तों यहीं पर मिलेगा। और ये पर्वत का नाम है कोट्स ओल्ड पर्वत। ये दोस्तों टा बना हुआ है, मैं पूरा लिखे दे रहा हूँ, कोट्स ओल्ड पर्वत। ठीक है ना, ऐसे कोट्स ओल्ड पर्वत पहाड़ी है दोस्तों ब्रिटेन में। और यहीं से एक नदी निकलती, टेम्स नदी, जो कहाँ पर गिरती है, उत्तरी सागर में। और इसी टेम्स नदी पर दोस्तों कौन सा शहर स्थित है, लंदन स्थित है, लंदन स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो टेम्स नदी उद्गम कोट्स ओल्ड पहाड़ी कहाँ पर है, इंग्लैंड में दोस्तों। इसी टेम्स नदी कहाँ पर गिरती, उत्तरी सागर में। और दोस्तों इसी नदी पर कौन सा शहर स्थित है, लंदन शहर, लंदन शहर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ेगी, कारकोनोज पहाड़ी, कारकोनोज पहाड़ी, कारकोनोज पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, कारकोनोज पहाड़ी। और ये पहाड़ी है दोस्तों कौन से देश में, चेक गणराज्य, चेक गणराज्य। ठीक है दोस्तों, देश कौन सा, चेक गणराज्य। और इसी पहाड़ी से दोस्तों एक नदी निकलती है कुछ इस तरीके से। और ये जाती हुई दोस्तों ये भी किस सागर में गिरती है, उत्तरी सागर में। और इस नदी का दोस्तों नाम है एल्ब नदी, एल्ब नदी, एल्ब नदी। ठीक है दोस्तों, एल्ब नदी। तो चेक गणराज्य दोस्तों जो देश है, यहाँ पर पहाड़ी है कारकोनोज पहाड़ी। और इसी पहाड़ी से दोस्तों एक नदी आपकी ऐसे जाती हुई उत्तरी सागर में गिरती। इस नदी का नाम है दोस्तों एल्ब नदी, एल्ब नदी, एल्ब। और दोस्तों इसी नदी के तट पर जर्मनी के दोस्तों हैम्बर्ग और ड्रेसडोन शहर स्थित हैं। और इसी नदी पर दोस्तों जर्मनी के हैम्बर्ग, हैम्बर्ग एक तो ये शहर है और दूसरा दोस्तों आपका ड्रेसडेन, ड्रेसडेन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ड्रेसडेन। ये जर्मनी के दोस्तों जो दो शहर हैं एल्ब नदी पर स्थित है, एक तो हैम्बर्ग और दूसरा ड्रेसडेन, ड्रेसडेन। दोस्तों अच्छे से देख लेना, चेक गणराज्य पहाड़ी है कारकोनोज पहाड़ी, यहाँ से ये नदी यूं जा रही इस तरीके से और उत्तरी सागर में गिर रही। नदी का नाम है एल्ब नदी। और इसी नदी पर जर्मनी के शहर हैम्बर्ग और ड्रेसडेन, जर्मनी के ये दो शहर एल्ब नदी पर स्थित है। एल्ब नदी पर दोस्तों क्या है, स्थित है, स्थित है।
तो हैम्बर्ग और ड्रेसडेन ये एल्ब नदी पर स्थित है दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर। तो इन दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका पड़ेगा मॉस्को, रूस की राजधानी दोस्तों मॉस्को। और यहाँ से दोस्तों यहाँ से एक नदी ऐसे निकलती है और ऐसे आएगी, और यहाँ पर दोस्तों एक सागर पड़ता है काला सागर, ठीक है दोस्तों, काला सागर, काला सागर। और इस नदी का नाम है नीपर नदी, नीपर नदी, ठीक है दोस्तों। इस नदी का नाम क्या है? नीपर नदी, नीपर नदी। तो रूस के मॉस्को से दोस्तों एक नदी निकल कर आती है जो काला सागर में गिरती है दोस्तों, और इस नदी का दोस्तों नाम है नीपर नदी, नीपर नदी, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, नीपर नदी, नीपर नदी। ये दोस्तों आपकी कहाँ से निकलती है? रूस में, जगह का नाम है मॉस्को, और यहीं से दोस्तों नीपर नदी निकलती है, नीपर। इसके बाद दोस्तों आगे अगर बात करें तो जर्मनी में दोस्तों यहाँ पर एक पर्वत पड़ेगा, जर्मनी में, इधर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, क्लियर दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। और ये दोस्तों कहाँ पर है? जर्मनी, जर्मनी में, ठीक है दोस्तों। इसी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से दोस्तों एक नदी आपकी कुछ इस तरीके से निकलेगी, और ये भी दोस्तों कहाँ पर गिरती है? काला सागर में, काला सागर में। और ये जो दोस्तों नदी है, इस नदी का नाम है डैन्यूब नदी, डैन्यूब नदी, डैन्यूब नदी, डैन्यूब नदी, ठीक है दोस्तों। ये जो नदी है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, और ये कहाँ पर है? जर्मनी में है दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, अच्छे से देख लो। और इसी पर्वत से एक नदी ऐसे निकलती है, और ये भी दोस्तों काला सागर में गिरती है। उस नदी का नाम है डैन्यूब, डैन्यूब। और दोस्तों ये जो नदी है, इस डैन्यूब नदी का विस्तार जरा देख लेते हैं कितने देशों में दोस्तों रहेगा। इस डैन्यूब नदी का दोस्तों जो विस्तार है, एक तो जर्मनी में रहेगा दोस्तों, ठीक है ना, जर्मनी देश में। जर्मनी के बाद दोस्तों ऑस्ट्रिया में रहेगा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रिया के बाद बात करें तो चेकोस्लोवाकिया में दोस्तों रहेगा, चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है दोस्तों, चेकोस्लोवाकिया कामा। इसके बाद दोस्तों रहेगा हंगरी, रोमानिया, हंगरी, हंगरी। और हंगरी के बाद दोस्तों रोमानिया। ये डैन्यूब नदी का दोस्तों क्या है? विस्तार है, विस्तार है, ठीक। अब दोस्तों इन नदियों को एक बार बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि आप लोगों को कॉपी में लिखना है, ठीक दोस्तों। जगह है मॉस्को, और यहाँ से एक नदी ऐसे आती है काला सागर में गिरती, नदी का नाम है नीपर नदी, नीपर नदी, नीपर नदी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर देखो, ये जो आप देख रहे पर्वत है दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, जर्मनी में है। यहाँ से एक नदी ऐसे जाती है, इस नदी का नाम है डैन्यूब नदी, डैन्यूब। और इस नदी का विस्तार जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया लगभग आदि देशों में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक पर्वत है, ये कारकोनोज पहाड़ी, चेक गणराज्य में। यहाँ से एक नदी ऐसे जा करके उत्तरी सागर में गिरती है, और इस नदी का नाम है एल्ब नदी, एल्ब। और इसी नदी पर जर्मनी के हैम्बर्ग और ड्रेसडेन शहर स्थित है, शहर स्थित है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है इंग्लैंड, और इंग्लैंड में पहाड़ी है कोस्ट ओल्ड पहाड़ी, ठीक। और इसी पहाड़ी से एक नदी निकलती है टेम्स, और ये भी दोस्तों किस सागर में गिरती है? उत्तरी सागर में। और इसी टेम्स नदी पर ब्रिटेन का शहर लंदन स्थित है, इसी टेम्स नदी पर ब्रिटेन का शहर लंदन स्थित है, लंदन स्थित है। क्लियर हो गए दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे और भी नदियों को लेकर के, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों ज़रा देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों एक देश मिलेगा चेक गणराज्य, चेक गणराज्य, गणराज्य, चेक गणराज्य, ठीक है दोस्तों। और इसी चेक गणराज्य से एक नदी ऐसे निकलती है, और ये नदी दोस्तों यहाँ पर गिर जाती चेक गणराज्य से, ठीक। इस नदी का नाम है दोस्तों ओडर नदी,
ओडर दोस्तों, ओडर नदी। क्लियर। और ये दोस्तों जहाँ पर गिरती है, जहाँ पर गिरती है उस सागर का नाम है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर। क्लियर दोस्तों। बाल्टिक सागर से, बाल्टिक सागर में दोस्तों ये क्या गिर जाती है। तो चेक गणराज्य से दोस्तों एक नदी निकलती है ओडर नदी, और ये दोस्तों किस सागर में गिर जाती है, बाल्टिक सागर, यानी बाल्टी वाले सागर में। ठीक है दोस्तों, यानी चेक गणराज्य से ओडर नदी निकलती है और बाल्टिक सागर में दोस्तों क्या गिर जाती है, गिर जाती है। इसके बाद दोस्तों यहीं पर दोस्तों एक देश पड़ेगा पोलैंड दोस्तों। ठीक है ना, पोलैंड, पोलैंड यहाँ पर दोस्तों आपका पड़ेगा, जगह का नाम है दोस्तों पोलैंड, पोलैंड से, पोलैंड से पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पर है दोस्तों, पोलैंड देश में। यहीं पर दोस्तों कौन सा देश पड़ेगा, पोलैंड, पोलैंड, पोलैंड से पहाड़ी पोलैंड में दोस्तों स्थित है। और यहीं से दोस्तों एक नदी और निकलेगी, और ये भी दोस्तों आपकी कहाँ पर गिरेगी, बाल्टिक सागर में, बाल्टिक सागर में। और इस नदी का नाम है दोस्तों विसचुला नदी, विसचुला नदी, विसचुला। यहाँ पर दोस्तों मैं लिख रहा हूँ, इस नदी का नाम है विसचुला नदी, विसचुला, विसचुला नदी। क्लियर दोस्तों, विसचुला नदी। अच्छे से दोस्तों देखना, विसचुला जो ये नदी है कौन सी, ये वाली जो नदी है दोस्तों, ऐसे जो बाल्टिक सागर में जा रही, इस नदी का नाम है विसचुला। और ये पोलैंड के, पोलैंड डसे पहाड़ी से दोस्तों निकलती है, पोलैंड डसे पहाड़ी से निकलती नदी का नाम है विसचुला। और दोस्तों इस नदी की खास बात क्या है, ये पोलैंड की, पोलैंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है, सबसे बड़ी व लंबी नदी है, लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, पोलैंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। और इस नदी का दोस्तों क्या नाम है, विसचुला। उद्गम कहाँ से होता है, पोलैंड से पहाड़ी से। कहाँ पर है, पोलैंड में है नदी विसचुला। और चेक गणराज्य से दोस्तों कौन नदी निकलती है, ओडर नदी। और कहाँ पर गिरती है, बाल्टिक सागर में, बाल्टी के सागर में, यानी बाल्टिक सागर में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे अगर बात करें और भी नदियों को लेकर के, विसचुला जो दोस्तों नदी है, इसकी खास बात क्या है, पोलैंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक देश पड़ेगा फ्रांस। और फ्रांस में दोस्तों बात करें, ये जो पर्वत आप देख रहे हैं फ्रांस में, ये फ्रांस, यहाँ पर दोस्तों ये देश है फ्रांस। और इस फ्रांस में दोस्तों एक पर्वत है, उस पर्वत का मैं नाम लिख रहा हूँ आर्डेच पर्वत, आर्डेच पर्वत। ठीक है दोस्तों, इस पर्वत का दोस्तों नाम क्या, आर्डेच पर्वत। या दोस्तों पहले मैं लिख देता हूँ फिर बाद में बढ़ूँ, आर्डेच पर्वत। और ये दोस्तों कहाँ पर पड़ेगा, फ्रांस में, ये है दोस्तों। और ये पर्वत कहाँ पर पड़ेगा, फ्रांस में, फ्रांस में। और इसी दोस्तों आर्डेच पर्वत से एक नदी निकलती है, इस पर्वत से एक नदी ऐसे करके निकलती है और यहाँ पर दोस्तों गिर जाती है। और इसका नाम है विस्के की खाड़ी, विस्के की खाड़ी, विस्के की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर ये गिरती है उसका नाम है विस्के की खाड़ी। क्लियर दोस्तों, यहीं पर मिलेगी जहाँ ये बिंदु मैंने रखा हुआ, विस्के की खाड़ी। और फ्रांस के आर्डेज पर्वत से निकलती है दोस्तों, फ्रांस के आर्डेज पर्वत से एक नदी निकलती है ऐसे और विस्के की खाड़ी में गिर जाती है। और इस नदी का नाम है दोस्तों वकील नदी, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉयर नदी। ठीक है दोस्तों, लॉयर माने मतलब क्या होता है, वकील। क्यों दोस्तों, तो इसी को बोला जाता है लॉयर नदी। क्लियर दोस्तों। तो फ्रांस में पर्वत है आर्डेज पर्वत,
यहाँ से एक नदी ऐसे निकलती, विस्के की खाड़ी में गिरती। नदी का नाम है लॉयर नदी, लॉयर नदी, लॉयर नदी। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद पोलैंड में पोलैंड से पहाड़ी से एक नदी निकलती है, विस्चुला नदी। और ये दोस्तों पोलैंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है, लंबी नदी है। और चेक गणराज्य से ओडर नदी निकलती है, जो बाल्टिक सागर में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका था नदी वाला। ठीक, तो एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ और भी नदियों को लेकर के बात कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम में दोस्तों आती रहती है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फ्रांस में। फ्रांस में दोस्तों एक पर्वत पड़ेगा आपका, फ्रांस के आसपास में दोस्तों यहाँ पर जूरा पर्वत, जूरा पर्वत। ठीक है दोस्तों। और ये पर्वत दोस्तों कहाँ पर है? फ्रांस में, जूरा पर्वत, फ्रांस। और इसी दोस्तों जूरा पर्वत से एक नदी निकलती है दोस्तों आपकी, जूरा पर्वत से कुछ इस तरीके से ऐसे। और ये दोस्तों जिस सागर में गिरती है उसका नाम है भूमध्य सागर, भूमध्य, भूमध्य सागर। क्लियर दोस्तों। तो फ्रांस के जूरा पर्वत से एक नदी निकलती है, और जो दोस्तों भूमध्य सागर में गिरती है, इस नदी का नाम है रोन नदी, रोन नदी, रोन नदी। ठीक है दोस्तों। तो फ्रांस के जूरा पर्वत से, फ्रांस जगह का नाम जूरा पर्वत, यहाँ से एक नदी निकलती है जो भूमध्य सागर में दोस्तों गिर जाती है। ठीक, इस दोस्तों नदी को मैं सही से बना दूँ, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए। यहाँ पर ये मिलेगा भूमध्य सागर, और ये नदी कुछ ऐसे आएगी। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ये गिर जाती है, और इसका नाम है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है दोस्तों, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो फ्रांस के जूरा पर्वत से एक नदी निकलती है रोन, और यह नदी दोस्तों भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक है, नदी का नाम है रोन। और दोस्तों इसी नदी पर फ्रांस का एक शहर है लियोन, और इस शहर का मैं दोस्तों नाम लिख रहा हूँ, फ्रांस का शहर लियोन इसी नदी पर स्थित है, इसी नदी पर स्थित है। फ्रांस का शहर लियोन इसी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? रोन नदी पर। यहाँ से ये ऐसे निकलती है और भूमध्य सागर में दोस्तों क्या गिर जाती है, गिर जाती है। चलिए ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमें एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी, आल्प्स पर्वत श्रृंखला, जो स्विट्जरलैंड की है। पहले दोस्तों आप लोग एक काम करिए, ये जो जूरा पर्वत, फ्रांस से एक नदी निकलती है रोन, और दोस्तों जो भूमध्य सागर में गिर जाती है, और इसी नदी पर फ्रांस का शहर कौन सा स्थित है? लियोन, फ्रांस का शहर स्थित है लियोन। ठीक है दोस्तों। इतना आप लोग दोस्तों पहले क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे की बात करते हैं। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों आगे देखते हैं। आल्प्स पर्वत स्थिति बनानी पड़ेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आल्प्स पर्वत की क्या स्थिति है। पर्वत तो मैंने दोस्तों आप सभी को अच्छे से पढ़ा रखे हैं, तो ज़रा दोस्तों देखना। जब मैंने आपको एक पर्वत बताया था, तो यहाँ पर मैंने बताया होगा इस तरीके से एक पर्वत ऐसे दोस्तों फैली हुई मिलेगी, ऐसी इस तरीके से मैंने आपको भरा भी था। और इस दोस्तों पर्वत का नाम है आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत। ठीक है दोस्तों, या आल्प्स पर्वत या आल्प्स पर्वत। और ये दोस्तों हम लोग बात करेंगे जहाँ पर इसका स्विट्जरलैंड देश की बात करेंगे। यहीं पर दोस्तों पड़ेगा स्विट्जरलैंड। मैं इसका नाम दोस्तों यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों। और इसी आल्प्स पर्वत से दोस्तों एक नदी निकलेगी, राइन नदी। और जो दोस्तों गिरती है वो कहाँ पर गिरती है? यहाँ से एक ऐसे नदी जाती है राइन, और दोस्तों जो गिरेगी उस सागर का दोस्तों नाम है उत्तरी सागर, उत्तरी सागर। ठीक है दोस्तों। आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड से एक नदी निकलती है, जो दोस्तों आपकी कहाँ पर गिरती है?
इस तरीके से यहाँ से इसका जनरेट होता है ऐसे, और इस नदी का नाम है राइन नदी, राइन नदी। ठीक है दोस्तों, राइन नदी, राइन नदी। तो राइन नदी का उद्गम आल्प्स पर्वत कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। गिरती कहाँ? उत्तरी सागर में। और राइन नदी। और दोस्तों इसी राइन नदी पर नीदरलैंड का एक बंदरगाह है रटारडम, जो सर्वाधिक दोस्तों भार वाला बंदरगाह है। रटारडम बंदरगाह नीदरलैंड का इसी राइन नदी पर स्थित है। इसी राइन नदी पर दोस्तों क्या स्थित है? तो दोस्तों रटारडम बंदरगाह इसी राइन नदी पर स्थित है। इसी राइन नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिख दे रहा हूँ नीदरलैंड का दोस्तों कौन सा? रटारडम बंदरगाह इसी नदी पर स्थित है। यहाँ पर लिख देता हूँ रटारडम बंदरगाह। और ये दोस्तों कहाँ पर है? नीदरलैंड यहीं पर पड़ेगा। रटारडम बंदरगाह इसी नदी पर स्थित है। इसी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, स्थित है। ठीक, तो राइन नदी उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है? आल्प्स पर्वत, स्विट्जरलैंड। और ये नदी कहाँ पर गिरती है? उत्तरी सागर में। और दोस्तों इसी आल्प्स पर्वत से एक नदी दोस्तों और ऐसे निकलती है इस तरीके से, और यहाँ पर गिर जाती है दोस्तों। और इस नदी का नाम है जहाँ पर गिरती है एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर। ठीक है दोस्तों, एड्रियाटिक सागर। ठीक है दोस्तों, तो पो नदी है दोस्तों। इस नदी का नाम है पो, जो इटली में बहती हुई एड्रियाटिक सागर में गिर जाती है। और ये जो नदी है दोस्तों, इस नदी का नाम है पो नदी। और दोस्तों ये कहाँ? इटली में बहती है पो नदी। और इसी नदी को दोस्तों हम लोग क्या इटली की गंगा भी कहते हैं। इटली की गंगा भी कहते हैं। इटली की गंगा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इटली की गंगा भी कहते हैं। इसी नदी को इटली की गंगा भी कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। आल्प्स पर्वत, यहाँ से एक नदी निकलती राइन, स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत, वहीं से नदी राइन निकलती है और उत्तरी सागर में गिर जाती है। और इसी राइन नदी पर नीदरलैंड का रटारडम बंदरगाह स्थित है, जो सर्वाधिक व्यापार वाला है। और इसी आल्प्स पर्वत से दोस्तों इटली से होते हुए एक नदी जाती है, जो एड्रियाटिक सागर में गिर जाती है। इस नदी का नाम है पो नदी। और इटली का वेनिस शहर इसी नदी के तट पर है दोस्तों। इटली का वेनिस शहर इसी नदी के तट पर दोस्तों स्थित है। या इटली का वेनिस शहर इसी नदी पर स्थित है, तट नहीं दोस्तों। इटली का वेनिस शहर इसी नदी पर स्थित है। लिख लेना दोस्तों, इटली का वेनिस शहर पो नदी पर स्थित है। इटली का वेनिस शहर पो नदी पर स्थित है। और पो नदी इटली से होकर बहते हुए जाती, इसलिए इसे को दोस्तों हम लोग क्या इटली की गंगा भी कहते हैं। गंगा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया ये सब चीज़ें? तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों, तो ये दोस्तों हम लोगों ने देखी यूरोप महाद्वीप की कुछ नदियाँ जो इम्पोर्टेंट थी, और जहाँ जहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आता था मैंने लगभग सब बता दिया हुआ। कुछ एक दो नदियों की दोस्तों अलग बात है, वैसे लगभग सब बता दी गई हैं आपको अच्छे से। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल दोस्तों हम इसी यूरोप महाद्वीप में जो मुख्य झीलें उन झीलों को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा और मज़ा आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों लाइक करने में कतई भी आप शर्माइए मत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।